हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल हलवाई की तरह बनने वाली, जो बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी इमरती की रेसिपी, जो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इसे बताया है और पहली बार में ही आपसे परफेक्ट बनने वाली नो फेल रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दाल को मेज़र कर लेंगे। तो मेज़र करने के लिए हमें यहाँ पर 250 ग्राम उड़द की दाल चाहिए। तो इमरती में उड़द की ही दाल यूज़ की जाती है। तो ये वज़न में 250 ग्राम है। अगर आपके पास ये वेट मशीन नहीं है तो मैं आपको कप से भी बताऊँगी कि आपको कप या कटोरी जो भी आपके पास है उससे आपको कितना लेना है। तो यहाँ पर 2 कटोरी या आपके पास कप हो तो 2 कप के करीब यह दाल ले लेना। तो इस दाल को 3 से 4 बार अच्छी तरह धोकर हमें 4 घंटे के लिए इसे गलाना है। इससे ज़्यादा हमें नहीं गलाना है। तो इसे ढककर हम रख देंगे और 4 घंटे के बाद देखिए हमारी दाल अच्छे से गल गई है, फूल के डबल हो जाती है हमारी दाल। तो ये दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसको बिना पानी डाले इसे पीसना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हो। तो इसका बिल्कुल लम्स फ्री हमें बैटर बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट बैटर बनाना है, बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। यह बहुत ही ख़ास टिप्स है, इसमें ट्रिक है कि आपको अगर आपकी दाल में ज़रा भी दरदरापन रह गया तो हमारी जो इमरती है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, क्रंची नहीं बनेगी। तो हमें बिल्कुल मार्केट की तरह बनाने के लिए इसका बिल्कुल सॉफ्ट बैटर चाहिए। फिर हम इस सारे बैटर को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें फिर हम फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। पर इसे डालने से थोड़ा-सा मार्केट की तरह ही लुक आता है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे डाल सकते हो आप। फिर हमें इसे अच्छे से फेंटना है। तो मेन ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसे 15 से 20 मिनट तक आपको अच्छे से फेंटना है। चाहे आपके हाथ दुखे या कुछ भी हो, इसे अच्छे से फेंटना है। जब भी इसमें एयर आती है, एयर भर आती है और अच्छे से फूल जाता है, बिल्कुल फ़ोम की तरह हो जाना चाहिए। फिर हम आते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी के लिए हमें चाहिए 3 कप चीनी। तो ये देखिए 3 कप हम भर के इसमें चीनी डाल देंगे और इसका ही हाफ हमें इसमें पानी डालना है। तो जैसे हमने 3 कप चीनी यहाँ पर डाली है तो इसका 1.5 कप हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो आपको जो बैटर है हमारा उसे अच्छे से फेंटना है। उसे उसमें हाथ नहीं रोकना है जब तक हम इमरती नहीं बन जाती, जब तक हमें हाथ नहीं रोकना है। या तो आप किसी दूसरे की ड्यूटी उसको फेंटने में लगा दो या फिर आप ही खुद उसे मैनेज करो। बीच-बीच में आप फेंटते रहो उसे। तो ये देखिए, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। पर बिल्कुल मार्केट की तरह ही लुक देने के लिए हम इसके ऑरेंज का डालते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर आता है हमारी इमरती का। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून इसमें इलायची का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमारी यहाँ पर चाशनी तार वाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चिपचिपी सी इस तरह से, जैसे ऑयल रहता है ना, इस तरह से चिपचिपा होना चाहिए। तार हमारा परफेक्ट नहीं बन रहा है, टूट रहा है पूरा तार, हमें तार की चाशनी नहीं चाहिए। जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, इसी तरह की पतली चाशनी हमें यहाँ पर चाहिए। फिर हम गैस को बंद कर देंगे और आते हैं हमारे बैटर की तरफ। तो हमें यहाँ पर 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हो या फिर आपका बैटर पतला हो गया तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हो। तो इसे अच्छे से फेंटेंगे हम। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ही इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, तो टोटल मैंने 4 चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। तो इस तरह से हम अच्छे से फेंटते जाएँगे। फिर हम चेक करेंगे, एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा-सा जो हमारा बैटर है वो डालेंगे। अगर बैटर ऊपर अच्छे से तैर गया, आधे से ऊपर ये तैरना चाहिए। तो समझो कि हमारा जो बैटर है परफेक्ट बना है। तो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हो गया हमारा, कितनी एयर उसमें आ गई है। तो इसी तरह का हमारा बैटर चाहिए जिससे हमारी इमरती बहुत ही क्रंची बनेगी और बहुत ही जूसी बनेगी। फिर देखिए हमें तेल के लिए थोड़ा-सा बड़ा पैन ही चाहिए ताकि जो हमारी इमरती अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर हम इस तरह का एक कोन ले लेंगे। अगर आप के पास कपड़ा हो इमरती का तो आप कपड़ा भी ले सकते हो या फिर इस तरह से कोन में भी भर सकते हो या फिर एक दूध या किसी चीज़ की पॉलीथीन आती है उसमें भी आप इस बैटर को भर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हमें कपड़ा ही चाहिए, जैसे हलवाई के पास रहता है उसी तरह का कपड़ा चाहिए। हम घर की पॉलीथीन से भी इसे बना सकते हैं। तो इसे अच्छे से फ़ील करके हमें ज़्यादा मोटा छेद नहीं करना है। अगर ज़्यादा बड़ा छेद कर दिया तो ये जब हम इमरती बनाते हैं तो और भी ज़्यादा फूलती है। इसलिए हमें थोड़ा-सा ही इसका छेद करना है
और फिर इस तरह से एक राउंड चूड़ी बनाना है, फिर उसके ऊपर हमें इस तरह से छोटी-छोटी चूड़ियाँ बनानी है। आपकी 1-2 बार बिगड़ सकती है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर आप पहले उसपे प्लेट पे भी खाली प्लेट पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर वो बैटर वापस यूज़ में आ सकता है। तो आप पहले प्लेट पे इसको बना के देख लेना, अगर आपसे परफेक्ट बन रही हो तो फिर आप ऑयल में ट्राई करना। और थोड़ी बहुत बाकी तिरछी चलेगी, कोई हमें बेचना नहीं है, हमें इसे घर में ही खाना है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर-उधर चलेगा। तो ये देखिए, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी परफेक्ट इमरती बनेगी। और इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो एक बार जब हम इसे डालते हैं तो उसे टच नहीं करना, जब तक वो ऑटोमेटिक थोड़ी टाइट ना लगे, जब तक हम उसे टच नहीं करना। फिर हम उसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से सख्त हो जाए, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और फिर डायरेक्ट हम इसमें चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी का आप मेन ध्यान रखना कि हमें चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अगर आपने ज़्यादा गर्म चाशनी में इमरती को डाल दी है तो आपकी जो इमरती सॉफ्ट हो जाएगी, नरम सी रहेगी, क्रंची नहीं बनेगी। तो इसलिए बिल्कुल हल्की चाशनी हमें गर्म में चाहिए, बिल्कुल हल्की। फिर हम इसमें डाल देंगे, 1 मिनट तक हम इस साइड रखेंगे और फिर इसको पलट देंगे और फिर दूसरी साइड इसे 1 मिनट रख देंगे। टोटल 2 मिनट हमें इसे रखना है। और थोड़ा जो हमारा झारा है हम उससे दबा देंगे, जिससे हमारी जो इमरती है अंदर से अच्छे से रस पी ले। तो ये देखिए परफेक्ट रस पी लिया, 2 मिनट के बाद हमें इसे निकाल लेना है। और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनी है, बहुत ही अच्छी जूसी बनी है। मैं आपको बाद में तोड़ के भी बताऊँगी कि मेरी इमरती कितनी परफेक्ट बनी है। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आपकी भी इमरती परफेक्ट बनेगी। और मेरे ही मेज़रमेंट से आप ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा क्रंची, जूसी इमरती बन के तैयार होएगी, बिल्कुल मार्केट की तरह ही ये बन के तैयार होगी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में, मार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं लगेगी ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मैं आपको 2 से 3 बार इसकी डिज़ाइन बना के बता रही हूँ। इस तरह से आप पहले एक राउंड करना, फिर उससे चूड़ी बनाना छोटी-छोटी। ये देखिए इस तरह से पहले एक राउंड करना, फिर उसपे इस तरह से हाथ को घुमा-घुमा के राउंड ले जाना है। तो ये देखिए, एक जो इमरती आप उसमें देख रहे हो तो ये मेरे बेटे ने डाली थी, उससे थोड़ी-सी बाकी तिरछी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मम्मी आप ही करो। तो ये देखिए फिर मैं आपको एक बार और बता के बता रही हूँ, इस तरह से हमें राउंड करना है और इस तरह से कुछ भी नहीं, थोड़ा बाका तिरछा चलेगा पर आपसे भी परफेक्ट बनने लग जाएगी। 1-2 बार प्रैक्टिस बना करोगे ना आप, तो आपसे भी परफेक्ट इमरती बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, बिल्कुल भी चपटी-चपटी सी नहीं हो रही है, फूल रही है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे बैटर की चाहिए। बैटर को परफेक्ट बनाने के लिए उसको अच्छे से सॉफ्ट पीसना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। फिर अच्छे से हम जब इसे टच करते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमें टाइट से लगती है, तो समझ जाना कि हमारी जो इमरती परफेक्ट फ्राई हो गई है। और दूसरा इंग्रीडिएंट्स मैं यहाँ बताती हूँ आपको कि ये जो है इसके जो झाग है वो कम पड़ जाते हैं, तो समझ जाना कि हमारी इमरती अच्छे से फ्राई हो गई है। फिर हम इसे अच्छे से ऑयल सेपरेट कर लेंगे, ऑयल से बाहर कर लेंगे और डायरेक्ट इसे चाशनी में डाल के इस तरह से झारे से हल्का-सा हम दबा देंगे। तो 2 मिनट तक हमें इसे दोनों तरफ से चाशनी पिलानी है, फिर हम निकाल के इसे अलग प्लेट में रख देंगे, हमें चाशनी में उसे नहीं रखना है। तो ये देखिए, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाता है। थोड़ी बहुत बाकी तो चीज़ चलेगी क्योंकि खानी हमें ही, हमें कोई बेचना नहीं है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। ये देखिए, अगर आपकी इमरती इधर-उधर भागती है, तो आप गैस की फ्लेम स्लो कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाएगी और ऑटोमेटिक ही फ्राई होने लगेगी। ये जब हम इसे बनाते हैं तो इधर-उधर ज़रूर भागती है, तो उसको थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ही क्रंची हमारी इमरती बनी है, चाशनी से सब बाहर निकाल रही हूँ, थोड़ी अभी गरम है, मेरा हाथ जल रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए सारी इमरती मैंने चाशनी में से बाहर निकाल ली है और घर में भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा हो या कोई फंक्शन वगैरह हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना, लाइक करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपकी इमरती कैसी बनी मुझे आपका फीडबैक ज़रूर मुझे देना और मुझसे ज़रूर कमेंट्स करना। अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत आती हो इमरती बनाने में तो आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं मेरी बहुत ही फूली-फूली सी बनी इमरती आपको बहुत ही पास से बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा जूसी बनी है इमरती और बहुत ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है, बिल्कुल मार्केट की तरह टेस्ट आ रहा है इसका। तो मैं आपको एक बार तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए आप तोड़ने से ही समझ गए कितनी क्रंची बनी और